Welcome to Kajal Coding World, Class 7, Storage Classes in C. Continuing the previous class, लास्ट क्लास में हमने स्टोरेज क्लासेस पढ़ा था, उसमें ऑटो स्टोरेज क्लास को हमने कवर किया था। आज इस लेक्चर में हम बाकी की स्टोरेज क्लासेस को कवर करेंगे। सो हियर वी हैव रजिस्टर स्टोरेज क्लास, सेकेंड टाइप ऑफ स्टोरेज क्लास। A variable which is declared with register specifier is stored in the CPU register and not in memory। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारा वेरिएबल है, अगर हम वेरिएबल को रजिस्टर स्पेसिफायर के साथ अगर डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारा जो वेरिएबल है वो CPU रजिस्टर में स्टोर होगा, ना कि कंप्यूटर की मेमोरी में। Those variables which are to be accessed frequently in the program are stored in register। ऐसे वेरिएबल्स जो हमारे प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहे हैं, उन वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं हम रजिस्टर में। उन्हीं वेरिएबल्स के लिए हम जो है रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस का यूज़ करते हैं। द रजिस्टर वेरिएबल्स आर लोकल टू द क्लास, दे आर डिफाइंड इन एंड गेट डिस्ट्रॉयड ऑन एग्जिट फ्रॉम द ब्लॉक। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारे रजिस्टर वेरिएबल्स होते हैं वो लोकल टू क्लास होते हैं, जिस भी ब्लॉक में वो डिफाइंड होंगे वो वहाँ के लिए लोकल वेरिएबल्स होंगे, और जैसे ही उनका काम ख़त्म हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, वो मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जैसे ही हम ब्लॉक से एग्जिट होंगे। यहाँ पे एक प्रोग्राम में एक एग्जांपल है, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन स्टार्ट किया हमने यहाँ पे। देन उसके बाद रजिस्टर इंट ए, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा ए, इंटीजर टाइप का, और जो स्टोरेज लोकेशन दी हमने इसको, स्टोरेज क्लास जो यूज़ की हमने वो रजिस्टर की, और इसकी वैल्यू क्या दी 1। देन इसके बाद हमने एक ब्लॉक स्टार्ट किया और इसके अंदर अगेन एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा, रजिस्टर इंट ए इक्वल्स टू 2। देन अगेन ब्लॉक स्टार्ट किया और यहाँ फिर से वेरिएबल को डिक्लेयर करा, रजिस्टर इंट ए इक्वल्स टू 3। सो जब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं अपने फर्स्ट वाले वैल्यू को, तो \n%d, ए, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू रहेगी, ये जो हमारा ब्लॉक है यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 3 है। तो जो हम प्रिंट कर रहे हैं अपनी ए की वैल्यू को, तो यहाँ पे हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंटफ जब हमने लगाया तो यहाँ पे सेकंड ब्लॉक ये वाला, यहाँ पे हमारे ए की वैल्यू जो है वो 2 डिक्लेयर्ड है, इसीलिए यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी। देन इसके बाद थर्ड प्रिंटफ जो हमने लगाया, ये प्रिंटफ जो है हमारे इस फर्स्ट आउटर ब्लॉक के लिए है, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 1 है, तो इस वाले कोड पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी। सो अब इसे एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। सो यहाँ पे हमने अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया और यहाँ मैंने एक न्यू फाइल ओपन करी। देन हैश इंक्लूड stdio.h int main buckets, then this is, now I am declaring my variable in register int a equals to 1, then starting a code block and again writing register int a equals to 2, then printing this value, again writing a code register int a equals to 3. Now I am printing this value, printf %d \n, सो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है हमारा, ये लास्ट ब्लॉक को एक्सेस करेगा ए, और यहाँ पे हमारे ए की वैल्यू जो रहेगी वो 3 रहेगी। अगेन प्रिंटिंग printf %d \a, and finally third printf %d, a. So now I am saving my file from file menu, save. So I am giving my file name as register. Now I am executing my file from execute menu, compile and run. So here we got the result as 3, 2, 1. Now, so next, now we have static storage class.
स्टैटिक वेरिएबल रिमेन्स इन मेमोरी वाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो मेमोरी में रहते हैं जब तक हमारा प्रोग्राम जो है वो रन कर रहा है। स्टैटिक वेरिएबल्स डू नॉट डिस्ट्रॉय वंस द फंक्शन कॉल वेयर द वेरिएबल वॉज डिक्लेयर्ड इज ओवर। अभी तक क्या था जो हमने रजिस्टर और ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में देखा कि अगर हम किसी वेरिएबल को लोकल स्कोप में डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका स्कोप भी लोकल है और जैसे ही हम ब्लॉक से बाहर आते हैं हमारे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट जो स्टैटिक स्टोरेज क्लास है ये हमारी वैल्यू को डिस्ट्रॉय नहीं करती। आप चाहे ब्लॉक से बाहर आ जाओ तब भी आपकी वैल्यू जो आपने पहले इनिशियलाइज की हुई है वो उस वैल्यू को जो है रिमेंबर रखें कि आप जब भी कॉल करेंगे तो वो उसी वैल्यू से आगे बढ़ेगी, उसी वैल्यू को रिटर्न करेगी। सो प्रोग्राम से समझते हैं इसको। हियर वी हैव एन एग्जांपल, हैश इंक्लूड stdio.h इंट फंक्शन इंट काउंट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम बिना स्टैटिक के एक बार प्रोग्राम को रन करेंगे, देन उसके बाद स्टैटिक का यूज़ करके देखेंगे। इंट काउंट इक्वल्स टू 0 काउंट प्लस प्लस रिटर्न काउंट। सो यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिक्लेयर करा बेसिकली इंटीजर टाइप का, जो कि क्या कर रहा है, जिसके अंदर एक काउंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है। देन इसके बाद हम इस वैल्यू को जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये जो है हमारा एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न काउंट, रिटर्न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ये फंक्शन है वो इंटीजर टाइप का है। अगर हमारा कभी भी कोई भी फंक्शन इंटीजर टाइप का होता है तो हमें कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है। काउंट एक इंटीजर वैल्यू, तो हम यहाँ पे काउंट को रिटर्न करें ताकि जब भी हम फंक्शन को कॉल करें तो हमें काउंट की वैल्यू मिले। सो नाउ इंट मेन printf %d function, then printf \n %d function return 0। देन यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो फर्स्ट टाइम पे 1 मिल रहा है, सेकेंड टाइम भी 1 मिल रहा है। यहाँ पे हमने स्टैटिक का यूज़ नहीं करा, तो हमारा कंपाइलर जब इस printf को पढ़ेगा तो वो क्या करेगा, इस फंक्शन पे जाएगा। ये फंक्शन हमारे यहाँ पे इस फंक्शन पे आया, यहाँ पे काउंट की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। प्लस प्लस एक ऑपरेटर है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि हमारी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता है बाय 1 से। तो हमारी 0 की वैल्यू आफ्टर इंक्रीज क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। देन रिटर्न काउंट, तो जब हम काउंट को रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, 1 को रिटर्न कर रहा है। तो जब हम यहाँ पे printf फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1। देन नेक्स्ट लाइन, जब कंपाइलर नेक्स्ट printf को रीड कर रहा है यहाँ पे, तो अगेन फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही फंक्शन के पास आया हमारा कंपाइलर, देन उसने अगेन क्या रीड किया, इंट काउंट इक्वल्स टू 0। उसने काउंट वेरिएबल को अगेन इनिशियलाइज कर दिया 0 से। देन उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर 0 से इंक्रीज़ हुई वैल्यू हमारी और वो अगेन क्या हो गई, 1 होगी। देन हमने रिटर्न किया सेम काउंट को, तो हमें फिर से रिजल्ट क्या मिला, 1 मिला। क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक नहीं है तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब हम स्टैटिक के साथ समझेंगे इसी प्रोग्राम को। देखो, हाउएवर इफ़ वी डिक्लेयर द वेरिएबल एज स्टैटिक and execute the program again, then the output 1 2 will appear on the screen। सो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शन के अंदर सेम वेरिएबल को यूज़ किया, बस उसके आगे हमने क्या ऐड कर दिया, एक स्टैटिक कीवर्ड को ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे काउंटर क्या बन चुका है, काउंटर इज़ अ स्टैटिक वेरिएबल, सो इट रिटेन्स इट्स प्रीवियस वैल्यू दैट इज़ 1। व्हेन द फंक्शन इज़ कॉल्ड सेकेंड टाइम द वैल्यू इज़ इंक्रीमेंटेड व्हेन द फंक्शन इज़ कॉल्ड एट सेकेंड टाइम। में क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा काउंट वेरिएबल है अब वो स्टैटिक बन चुका है। इट मीन्स वो अपनी प्रीवियस वैल्यू को जो है वो रिटेन रखेगा, मीन्स रिमेंबर रखेगा। सो यहाँ पे जब हमने फर्स्ट टाइम अपने फंक्शन को कॉल किया तो हमारी वैल्यू क्या रही थी, पहले 0 थी, 0 से इंक्रीज़ हुई, देन वैल्यू क्या हो चुकी, 1 हो चुकी। तो फर्स्ट टाइम जब हम कॉल करें तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। देन इसके बाद हमने सेकंड printf को यूज़ करा, दोबारा से फंक्शन को कॉल किया। अब जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है वो प्रीवियस वैल्यू को रिमेंबर रखेगा। प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो जब हम यहाँ पे दोबारा से आए तो इस लाइन का हमारे वेरिएबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो स्टैटिक है। तो अब वो क्या करेगा, 1 को ही कंटिन्यू करेगा और 1 को इंक्रीज़ करेगा, यहाँ पे प्लस प्लस इंक्रीमेंट बाय 1। तो अब हमारी वैल्यू जो है वो क्या हो चुकी है, 2 हो चुके हैं इंक्रीज़ होके। तो जब हम यहाँ पे printf यूज़ करें तो हमें सेकेंड टाइम रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। चलिए इसको, सो हियर आई स्टार्टेड अ न्यू प्रोग्राम, हैश इंक्लूड
stdio.h. So here we done. Now I am saving my file. Now executing my file. So here we get the result as 1 and 1 because we didn't use static keyword. Now I am going to put static keyword before int. Static int count equals to 0. सो अब हमारा ये वेरिएबल जो है वो स्टैटिक हो चुका है. इट मीन्स अपनी प्रीवियस वैल्यू को रिटेन रखेगा. अगेन रन किया हमने इसको. सो अब हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला? 1 एंड देन 2. सो नेक्स्ट so next we have external storage class. So what is external storage class? A variable declared with keyword extern belongs to external storage class. external storage class के लिए हमें क्या कीवर्ड यूज़ करना है? यहाँ पे extern कीवर्ड को यूज़ करना है. When extern specifier is used with a variable declaration, then no storage is allocated to that variable and it is assumed that the variable has already been defined elsewhere in the program. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जब भी हम एक्सटर्न स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं, एक्सटर्न कीवर्ड को यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ, तो किसी भी स्टोरेज एलोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, क्योंकि ये एज्यूम कर लिया जाता है कंपाइलर के थ्रू कि वो हमारा जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम में कहीं और डिफाइन है. ठीक है. सो यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको. सो हियर वी हैव हैश इंक्लूड stdio.h एक्सटर्न इंट नम. यहाँ पे हमने क्या करा? इंटीजर नम को डिक्लेयर करा एज यूजिंग एक्सटर्न कीवर्ड. सो यहाँ पे कंपाइलर को क्या पता लगा कि हमारा जो नम वेरिएबल है वो ऑलरेडी पूरे प्रोग्राम में कहीं और डिक्लेयर है. अभी हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया क्योंकि कंपाइलर एक्सटर्न की वजह से कंपाइलर क्या सोच रहा है कि हमारा जो नम वेरिएबल है वो ऑलरेडी कहीं प्रोग्राम में डिफाइंड है. सो इंट मेन के अंदर आए. अब यहाँ पे हमने यूज़ किया अपना printf फंक्शन printf num %t \n num. यहाँ पे हम num की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं. देन इसको क्लोज कर रहे हैं. यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन जो है क्लोज हो चुका है. आउटसाइड द मेन हमने क्या डिफाइन करा? अपने num वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करी. int num इक्वल्स टू 10. सो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिला? num इक्वल्स टू 10. अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्न कीवर्ड को यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है, इफ़ वी रिमूव एक्सटर्न इंट नम एंड एग्जीक्यूट द कोड अगेन, undeclared identifier num is declared is defined later than it has been used in printf. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जब हम अपने एक्सटर्न कीवर्ड को हटा रहे हैं यहाँ से और देन हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? हमारा एरर मिल रही है. हमारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा सेम वेरिएबल एक तो 2 बार डिक्लेयर हो रहा है, प्लस यहाँ पे वेरिएबल की कोई भी वैल्यू डिक्लेयर्ड नहीं है. ठीक है. सो इसको एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं इसको. सो हियर आई एम स्टार्टिंग माई कोड. सो नाउ आई एम राइटिंग माई कोड. हैश इंक्लूड stdio.h extern int num column int main brackets. So this is printf
num is percentage t comma num semicolon. So out of the main I am declaring my num variable equals to 20. So now I am saving my file as extern. Now executing. So here we got the result as num is 20. Now I am removing this extern keyword and executing again this file. Save and then execute. So here we have the error, that is redefinition of int num. int num previously declared. here यहाँ पे दो बार हमारा जो है num वेरिएबल डिक्लेयर हो गया. सो यहाँ पे एरर आ गई, इसलिए हमें जो है num कीवर्ड का यूज़ करते हैं अपने किसी भी वेरिएबल को आउटसाइड दी मेन डिफाइन करने के लिए. That is all about today class. Thank you. Please like, share and subscribe.